हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। तो बच्चों, आज आपके लिए हम क्लास 10th का मैथ लेसन नंबर 2 बहुपद से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए हम लोग आज इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ क्लास 10th का मैथमेटिक्स लेसन 2 बहुपद, जिसको हम पोलोनोमियल्स कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद को हम लोग पोलोनोमियल्स कहते हैं। बहुपद को हम लोग वर्गीकरण कर दिए विभिन्न भागों में, घात के आधार पर, समीकरण के आधार पर और पद के आधार पर। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों कि घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि घात के आधार पर बहुपद मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, मतलब 4 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। दूसरा आया द्विघाती बहुपद, तीसरा आया त्रिघाती बहुपद और चौथा आया चतुर्घाती बहुपद। अब हम देखेंगे बच्चों समीकरण के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण, त्रिघाती समीकरण। तो समीकरण के आधार पर देखिए कि बहुपद मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पहला रैखिक समीकरण, दूसरा द्विघाती समीकरण और तीसरा त्रिघाती समीकरण। अब हम लोग लास्ट देखेंगे पद के आधार पर। तो पद के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो बच्चों हम लोग देखिए पद के आधार पर बहुपद मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद और तीसरा त्रिपदी बहुपद। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो देखेंगे बच्चों हम लोग बहुपद, जिसको हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि संख्या 2 तरह के होते हैं, एक चर और दूसरा अचर। तो पहला चर हो गया और दूसरा अचर हो गया। तो कई चर वाले बीजीय व्यंजकों के समूह को, चर अथवा अचर के बीजीय व्यंजकों के समूह को बहुपद कहते हैं। चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, तो उसके संग्रह रूप को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और बहुपद को अंग्रेजी में पोलोनोमियल्स कहा जाता है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे बहुपद की घात। पावर ऑफ पोलिनोमियल्स। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये उदाहरण के लिए मान लिए। तो इसका पावर चर मान लीजिए x का पावर 1 है और ये x के पावर 2 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर है वह x के पावर 2 है। तो x के पावर 2 के जो घात होगा वह 2 होगा। उदाहरण के लिए मान लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसका सबसे ज़्यादा घात है एक्स स्क्वायर का पावर 2 का। तो सबसे ज़्यादा घात किसका आया, 2 का। तो
जिस चर की बराबरता अधिकतम होती है उस चर को हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो गया परिभाषा कि जिसका घात अधिक होगा उस चर को बहुपद की क्या कहेंगे, घात कहेंगे। जिस चर की बराबरता अधिकतम होती है उस चर को हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर का बहुपद की घात कितना आ जाएगा, 2। अब हम लोग बच्चों जानेंगे कि बहुपद का गुणांक क्या है और उसके बाद हम लोग बहुपद का वर्गीकरण जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अनुसार। तो बच्चों हम लोग देखेंगे बहुपद का गुणांक। तो जो बहुपद का गुणांक होता है तो उसके प्रत्येक पद में स्थित गुणांकों को ही बहुपद का गुणांक कहते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं बहुपद के प्रत्येक पद में स्थित गुणांक को बहुपद का गुणांक कहते हैं। तो उदाहरण के लिए देखेंगे बच्चों, π/2 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो उदाहरण के लिए देखें π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो पूछा जाएगा कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर का इसका जो प्रत्येक पद का स्थित होगा वह एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा π/2। लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2। अब हम लोग बच्चों जानेंगे कि घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो हम लोग जाने रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद को हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो एक घात मतलब उसका पावर की संख्या 1, 2 घात वाले पावर की संख्या 2, 3 घात वाले पावर की संख्या 3। तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं और एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। अब आया द्विघाती बहुपद। तो 2 घात वाले बहुपद को हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो मान लेते हैं इसमें घात की संख्या 1, दो, संख्या 3। तो इसी तरह पावर बढ़ते जाएगा। 1 घात वाले बहुपद का पावर 1 होगा, 2 घात वाले बहुपद का पावर 2 होगा, 3 घात वाले बहुपद का पावर 3 होगा और 4 घात वाले बहुपद की संख्या 4 होगा। तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, उसका आलेख कैसा होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, उसके शून्य की संख्या क्या होती है, उसका मूलों का योग क्या होता है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग जानेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को इसका जैसे में देखेंगे 3x + 1 4y 7x - 9। तो जैसे देख लिए कि इसका पावर की संख्या 1 है तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब चलेंगे बच्चों रैखिक बहुपद से संबंधित पद।
सबसे पहले पहला नंबर में इसका देखेंगे शून्य की संख्या। तो रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होती है, क्योंकि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, तो इसका पावर की संख्या भी 1 होगा। दूसरा नंबर में इसका देखेंगे आलेखीय ग्राफ। तो रैखिक बहुपद के आलेखीय ग्राफ सरल रेखा होता है, मतलब एक सीधी रेखा होता है जो एक निश्चित दिशा में चलता है। तो रैखिक बहुपद का आलेखीय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तीसरा नंबर में देखेंगे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। एक्स प्लस बी, जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसका पावर व्यापक जो रूप होगा ए एक्स प्लस बी के बराबर होगा। चौथा में देखेंगे इसका मूल। रैखिक बहुपद का मूल, मूलों का योग माइनस बी बाई ए। तो बच्चों हम लोग देखें रैखिक बहुपद से संबंधित विभिन्न पद। एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 3x + 1 4y 7x - 9। रैखिक बहुपद से संबंधित विभिन्न पद देखें। पहला रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है। दूसरा रैखिक बहुपद का जो आलेखीय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह x प्लस b होता है। अब लास्ट जो हम देखें रैखिक बहुपद का मूलों का योग वह -b/a होता है। अब हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर पे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम लोग देखेंगे तो दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे में x² - x -4 x² + 7x + 10, मतलब इसका उदाहरण मान लिए, मतलब इसका पावर की संख्या 2 होगा। तो जिसकी पावर की संख्या 2 हो, घात का पावर 2 हो, वह हमेशा द्विघात बहुपद के अंतर्गत होता है। अब हम द्विघात बहुपद से संबंधित विभिन्न पद जानेंगे। सबसे पहले इसके शून्य की संख्या। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होती है। अब इसका आलेखीय ग्राफ देखेंगे। आलेखीय जो ग्राफ होगा वह एक परवलयाकार होगा। द्विघात बहुपद का जो आलेखीय ग्राफ होता है वह एक परवलयाकार होता है। तीसरा नंबर पे इसका व्यापक रूप देखेंगे। व्यापक रूप जो होता है ax² + bx + c होता है। चौथा नंबर में इसका मूल देखेंगे। द्विघात बहुपद का मूल अल्फा एवं बीटा। अब इसके लिए हम फॉर्मूला जानेंगे कि द्विघात बहुपद के मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। पांचवा नंबर में शून्यकों का योग -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। छठा नंबर पे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल।
सी बाई ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो हम लोग देखें द्विघात बहुपद से संबंधित विभिन्न पद। तो बच्चों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलेंगे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो बहुपद से रिलेटेड वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।